हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी में जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक उत्तर का पर्वतीय भाग यानी हिमालय के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग यानी हिमालय। भारत के उत्तर में विश्व के सबसे नवीन और भारत के उत्तर में विश्व के सबसे नवीन और ऊंची मोड़दार या वलित पर्वत हिमालय जो है स्थित है। हिमालय कहाँ अवस्थित है? भारत के उत्तर में विश्व के सबसे नवीन और ऊंची या वलित हिमालय पर्वत जो है स्थित है। इसकी उत्पत्ति जो है हिमालय की उत्पत्ति जो है टर्शियरी काल में अल्पाइन हलचल के कारण हुई। किसके कारण? टर्शियरी काल में अल्पाइन हलचल के कारण हुई है। हिमालय पर्वत के उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के ऊपर टेथिस सागर था। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टूटने से अवसाद का जमाव होता रहा, जिससे जो है अवसादी चट्टान बना। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे की ओर खिसका तो टेथिस सागर पर जमे अवसाद पर जमाव पड़ा और अवसाद जो है ऊपर उठ गया, जिससे जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो देखिए, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट बीच में जो है टेथिस सागर था। रचनात्मक प्लेट क्या है? जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत खिसका तो दबाव कम हुआ और दोनों प्लेट के बीच तरल मैग्मा का जमाव होता है। प्लेट पर ही देश और महादेश स्थित हैं। देश और महादेश कहाँ? प्लेट पर ही जो है देश और महादेश स्थित हैं। प्लेट शब्द का नामकरण किया था टूजो विल्सन कहाँ के हैं? कनाडा के। और प्लेट विवर्तनीय शब्द का प्रयोग किया था मॉर्गन ने। प्लेट विवर्तनीय शब्द का प्रयोग मॉर्गन ने किया था। और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का नाम दिया था अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैरी एवं हेस ने 1960 से 70 के दशक में 1960-70 के दशक में जो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को दिया था अमेरिका के वैज्ञानिक हैरी एवं हेस ने। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेट घूमती रहती है, जिससे प्लेट में संचलन या गति होती है, उसी को जो हम प्लेट विवर्तनीय कहते हैं। बड़े प्लेटों की संख्या जो है 7 होती है एनसीईआरटी के अनुसार। नंबर 1 प्रशांत महासागरीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नेक्स्ट है इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, और जो है हमारा 6वां है अमेरिकन प्लेट। इसमें जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों प्लेटें जो है आती हैं। नेक्स्ट हमारा छोटे प्लेटों की जो संख्या होती है वो होती है 20। छोटे प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 20। प्लेट किनारे के आधार पर 3 प्रकार की होती है: रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा और संरक्षित प्लेट किनारा। प्लेट कितने प्रकार की होती है किनारे के आधार पर? 3 प्रकार की। रचनात्मक प्लेट में देखते हैं हम लोग। रचनात्मक प्लेट, इसमें जो है जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत खिसकेगा तो दबाव घटता है और तरल मैग्मा का जमाव होता है, जिससे जो है रचनात्मक प्लेट जो है कहते हैं। इसमें जो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत जो है खिंच सकती हैं। जब एक दूसरे के विपरीत जो है खिंच सकती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसरण कहते हैं। रचनात्मक प्लेट के किनारे कटक, ज्वालामुखी और भूकंप जो है होगा। रचनात्मक प्लेट के किनारे जो है कटक, ज्वालामुखी और भूकंप होगा। तो देखिए, यूरेशियन प्लेट इधर अफ्रीका, इधर बीच में जो है कटक है, नीचे अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है पॉइंट, अटलांटिक महासागर का निर्माण यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट से जो है अटलांटिक महासागर का निर्माण यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट से अमेरिकन प्लेट के अलग होने से जो है हुआ। कटक जो है रचनात्मक प्लेट का सुंदर उदाहरण है। कटक जो है किसका उदाहरण है? रचनात्मक प्लेट का सुंदर उदाहरण है। दूसरा पॉइंट हमारा विनाशात्मक प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जो है जाती हैं तो बड़ा प्लेट छोटे प्लेट के अंदर जो है जाने लगता है। देखिए ये फिगर के हिसाब से, तो और बड़ा प्लेट जो है नीचे खिसक कर पिघलने लगा। विनाशात्मक प्लेट के किनारे मोड़दार पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप का जो है निर्माण हुआ। तो जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभिसरण। तो नेक्स्ट हमारा हिमालय पर्वत के बारे में देखते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत की लंबाई पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी यानी देहांग
तक 2400 किलोमीटर या एनसीईआरटी के अनुसार 2500 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। हिमालय पर्वत की उच्च चौड़ाई जो है 150 से 450 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000। हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो हिमालय फैला है। हिमालय पर्वत को प्रादेशिक आधार पर 4 भाग में विभक्त किया गया है। नंबर 1, सिंध और सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय है 560 किलोमीटर। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय 720 किलोमीटर जो है। हिमालय जो है कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई जो है 150 से 450 किलोमीटर के बीच है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर। सबसे चौड़ा नेपाल हिमालय है। सबसे चौड़ा क्या है? नेपाल हिमालय है। हिमालय पर्वत को जो है भौगोलिक आधार पर 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। कितने भाग में? 3। नंबर 1 महान हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय। थर्ड हमारा शिवालिक हिमालय। तो चलिए हम लोग महान हिमालय यानी हिमाद्री के बारे में देखते हैं। यह हिमालय के सबसे उत्तरी भाग है। यह हिमालय का जो है सबसे उत्तरी भाग है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। इसकी उत्पत्ति जो है 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। इसकी जो है 40 चोटी 7000 मीटर से अधिक ऊंची है, जिसके कारण बर्फ जमा रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। महान हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम क्रम इनका क्रमशः है: नामचा बरवा आंध्र प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू एवरेस्ट अन्नपूर्णा धौलागिरी कहाँ? ये देखिए मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये सारे जो हैं नेपाल में स्थित हैं। नंदा देवी, कामेत ये सब उत्तराखंड की हैं चोटियाँ। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कहाँ पे? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे चामुलुंगवा जो है यानी पर्वतों की जो है रानी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर या 8850 मीटर है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी उत्पत्ति जो है 3 करोड़ वर्ष जो है पूर्व हुई। इसकी प्रमुख चोटियाँ पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत लेक जो है मुख्य हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय तीसरा पॉइंट है। यह लघु हिमालय के दक्षिण में हिमालय की सबसे नवीन भाग है। इसकी उत्पत्ति जो है 2 लाख वर्ष पूर्व हुई है। शिवालिक में कोई ऊंची चोटी जो है स्थित नहीं है। अगला है हमारा ट्रांस या तिब्बत हिमालय। यह महान हिमालय के उत्तर में है। यह कहाँ है? महान हिमालय के उत्तर में है। महान हिमालय के उत्तर में 3 समांतर श्रेणी स्थित हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम है कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। महान हिमालय के उत्तर में 3 समांतर श्रेणियां स्थित हैं। कराकोरम जो है सबसे ऊंची चोटी इसकी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की जो है दूसरी ऊंची चोटी है 8611 मीटर। पूर्वी हिमालय में उत्तर से दक्षिण पहाड़ी पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ी नागालैंड, मिजो पहाड़ी मिजोरम ये सब स्थित है। उत्तर के विशाल मैदान के बारे में देखते हैं। उत्तर का विशाल मैदान या मध्य के विशाल मैदान। हिमालय और पठारी भाग के बीच में टेथिस सागर का बचा हुआ निम्न भूभाग था। हिमालय और पठारी भाग से आने वाली नदियां अवसाद का निक्षेप करते रहीं, जिससे निम्न भूभाग अवसाद से भरकर समतल मैदान में बदल गया, जिससे मध्य के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। जलोढ़ मिट्टी से टेथिस सागर के तलों उच्च से जो है बना विशाल मैदान। जलोढ़ मिट्टी से टेथिस सागर के तलों उच्च से बना है जो है विशाल मैदान। इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी की औसत मोटाई
जलोढ़ की औसत मोटाई जो है 600 मीटर और अधिकतम मोटाई जो है 2000 मीटर है। इस मैदान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसकी जो है चौड़ाई पूरब से पश्चिम बढ़ती है। कैसे? पूरब से पश्चिम बढ़ती है। संरचनात्मक आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है: खादर, बांगर, भाबर और तराई क्षेत्र। खादर, बांगर, भाबर और तराई क्षेत्र। तो खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं? खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। भाबर पर्वत पद से सटे हुए 15 किलोमीटर तक के भाग को भाबर प्रदेश जो है कहते हैं। पर्वत पद से सटे हुए भाग को जो है भाबर कहा जाता है। तराई भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर तक के भाग को तराई भाग कहते हैं। क्षेत्र के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 राजस्थान के मैदान यानी थारकला मरुस्थल। दूसरा है गंगा के मैदान, यानी इसको 3 भाग में विभक्त किया गया है। उत्तरी गंगा के मैदान यानी पश्चिमी यूपी, मध्य गंगा के मैदान यानी पूर्वी यूपी या बिहार, निम्न गंगा के मैदान यानी पश्चिम बंगाल। तीसरा हमारा पंजाब के मैदान, चौथा है ब्रह्मपुत्र के मैदान। इस मैदान की लंबाई जो है 600 किलोमीटर असम में है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।